ना मालूम वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जॉब के जे बला ना खानी मेरे गले पड़ी, जिसे मैं आराम चांद समझा वो मेरे लिए आफ्ते जान हुई, जिसको मैं अमर समझा वो विष के समा हुई। धोखा हुआ, फेल हुआ, छल हुआ, मगर अब तो इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छुछुंदर, खाए तो कोड़ी, उगले तो कलंकी। अब उसे मैं छोड़ूं तो नदामत, रखूं तो शामत। जब से उस नजिस को चुरा कर लाया हूं, न नींद भर सोया हूं और न पेट भर खाया हूं। जा तो उसके खौफ में तड़फता रहा, जा तो उसकी जली कटी बातें और कोरे करारे जवाब सुनता रहा और अंदर ही अंदर जलता भूनता रहा। वह सारे को हनुमान चला गया और मेरी ईद को आबरू को यूं खाद में मिला गया। जब के उसके एक मामूली से कासिब की ये दलेरी है, तो उसके जाती ताकत का अंदाजा तो सख्त महाल है। पिताजी, जब तक मेरा दुनिया में मौजूद है, आपको किसी किस्म का फिक्र करना बेसुध है। मैं वही मेघानंद हूं जिसका हनुमान एक झटका ना सह सका और मेरे सामने दम तक ना मार सका। मैं उसे तो बिल्कुल मामूली इंसान समझता हूं और अलबत्ता भागते के पीछे भागना अपनी कसरे शान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो गुजरा इसका क्या जिक्र करना है, बल्कि अब आइंदा की रोकथाम का जिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे राज में मेरे बहादुर किसी पहलू में गम नहीं। वाला फर्ज अगर लंका की तरफ कोई रुख करे, या वो नहीं या हम नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। भाई साहब, ये आपके तमाम मशीर आपसे डरते हैं और इसलिए ये खुश आमदाना बातें करते हैं। आग को और दुश्मन को हकीक समझना, आग को और दुश्मन को हकीक समझना अक्लमंदी से वेद है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस तरह हो सके इस बला को ही अपने सर से डालें और तमाम खानदान को इस आने वाली बर्बादी से बचा लें। इसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाएं और उनसे हाथ मिला लें और उनको बचाए दुश्मन के अपना दोस्त बना लें। हनुमान को आप न सिर्फ आंखों से ही मिला खत फरमा चुके हो, बल्कि उनकी ताकत को भी अच्छी तरह आजमा चुके हो। जिसके एक दूध की जहालत, तो उससे मुकाबला करना सख्त जहालत। और ये जो वो लोग
मशवरा दे रहे हैं इनकी भी सख्त जहालत है भैया। चाचा साहेब जरा बस हो जाइए, बहुत हो चुका। अगर आपको रामचंद्र का ज्यादा ही खौफ है तो यहां से रापोश हो जाइए। खानदान पर चाहे जितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बचे। अफसोस आप जैसे बेगैरत दूसरे ना हमारे खानदान में पैदा होते, ना आज हम अपनी किस्मत को रोकते। बहन की ना काटी जाए और भाई को गैरत ना आए, डूब मर बेशरम। जाओ जाओ जल्दी जाओ, अगर मौत देख जाएगी तो छुपने को जगह ना पाएगी। और नादान और गुस्ताख लड़के, तू इस कदर इतनी जबान चला रहा है और जमीन आसमान के कल्लापे मिला रहा है। माना कि तू नशा जवानी में बड़ा मकबूल है, मगर अक्ल और दानिश अभी तुझसे कोसों दूर है। बारिश भर का लड़का और हाथ भर की जबान जो मुंह से निकल गया, बस वही पर नाम। इस वक्त तू इतनी शेखी जता रहा है और अपने आप को लासन बहादुर बता रहा है। कल तू कहां मर गया था बच्चू, जब अकेला हनुमान हजारों की कुरकुरी करके चला गया। घर में बैठकर तू बाप चाचा को धमकियां देता है। कल कहां मर गया था जब अकेला हनुमान चला गया। उसमें भी बदतमीज ही शरारत थी जो हनुमान इस तरह फरार हो गया। जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आखिर आप कहवा कर ही रहेंगे। चाचा साहब, उसमें भी आपकी साजिश और शरारत थी जो हनुमान इस तरह फरार हो गया। ना आप उसकी बेवजह हमायत करते और ना पिताजी उन पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया, आपका तो गोया नसीब जा गया। मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। हमारे साथ आपकी हमदर्दी सिर्फ में दिखलावा है, वरना दाबर तुम्हारी रामचंद्र जी से मिलती है। और तुम्हारे जैसे कौमी खानदान का दर पर किसी किस्म का एतबार करना सख्त करती है काका विभूषण। जिसने तुम्हारी बहन की आबरू की, उनकी तुम हिमायत करो। अगर कुछ गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो कि कल का छोकरा मुझे किस कदर सख्त व सुस्त कह रहा है। बेशक जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। अफसोस भैया, अफसोस, आपने ही इसकी बेजा हिमायत करके देता नाफ्ता मेरी तौहीन करवा रहे हैं और इसकी पीठ ठुक ठुक कर सारे दरबार मुझे सुनवाते सुना रहे हो भैया। अगर मैं इसकी हिमायत भी करता हूं तो ये दुश्मन का तरफदार तो नहीं और तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। बिला शक तेरी दुश्मन के साथ गहरी सच बात है, इसलिए हमारी हर एक बात तेरे काबिल एतराज है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया। जब मैंने उसका कत्ल करना चाहा, तू झट बीच में पड़ गया और मैंने नाथ ने उसके खिलाफ जंग का मशवरा दिया तो तू उसके सर पर चढ़ गया। जरा उनके खिलाफ कोई भी मेरा बहादुर बोलता तो तू झट उसकी जबान पे बोलता। मैं हैरान हूं कि तू बिना वजह तू क्यों मेरे इस कदर बरगज़िश्ता है।
मेरी बर्बादी पर कमर बसता है। भाई साहब, ये आपकी भूल है और मेरी निस्बत में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ और न ही श्री रामचंद्र जी का तरफदार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से वफादार हूँ और जाननिसार हूँ और आपके खून के पसीने अपना खून बहाने को तैयार हूँ। मगर इस आने वाली बर्बादी को देखकर जरूर रक्षबार हूँ और जो आप सीढ़ रहे हैं वो खामखा एक छोटी मौत को छेड़ रहे हैं। एक औरत और वो भी पराई, जिसके लिए इतनी खूनरेज लड़ाई। मगर उनके दिल में ये क्या समाई जो बिना वजह सूप न खा की नाक उड़ाई। बेशक यही एक बात है, बेशक यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस कदर बढ़ाई। मगर वो खामखा उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म 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 काका भाई शर्म। गैरत 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 भविष्य जरा कान खोल कर सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से किस कदर नाराजगी का इजहार हो रहा है और हर तरफ तेरे लिए लानत और गैरत की बुछार है। मेरा हर एक बहादुर मरने को तैयार है, मगर सिर्फ तेरी तरफ से इनकार है। इससे साफ पाया जाता है कि तू उनका खास सलानिया तरफदार है, कौमी गद्दार है, आले दर्जे का मक्कार है, लानत है, धिक्कार है, धिक्कार है। तेरी जिंदगी पर लाख लाख धिक्कार है। वाह भैया वाह, जैसे आप खुद फरामोश हैं वैसे ही आपके जो मशीर खुशामदी और चापलूस हैं। इस वक्त बेशक जो आपकी सुर में ला रहे हैं, मगर दरअसल जो आपको गलत रास्ते पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे में जो आपको जहर पिला रहे हैं। वक्त पड़ने पर जे निकट्टू बद्रपट्टू खुशामदी टट्टू अपने मुंह से कहेंगे कि जे रावण की गलती थी, मगर हम क्या करते, हमारी कोई पैस नहीं चलती। इसलिए इन झूठे लोगों की बातों पर ना आइए भैया, बल्कि इस मामले पर ही अच्छी तरह गौर फरमाइए। ऐसे भाई कि मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे आगे से हटूगा अरे बेशरम। दूर हो जाना आँखों के सामने, वरना कर दूंगा तेरा मैं सर ही कलम। ऐसे भाई की मुझे को तेरे बराबर होने के दिन आ गए, दोष इसमें भाई तो मारा नहीं। तेरी रोटी मेरा ललाया गया, तूने अपना बेगाना में सारा नहीं। पैदा होते ही मर जाता गरीबे हया,
आज जितना न होता मुझे रंजोगम, वो पैदा होते ही मर जाता गरीबे हया। आज जितना न होता मुझे रंजोगम, तेरे जैसे हुआ भाई जब से मेरा, तो बिना शर्त मेरे ये फूटे करम, ऐसे भाई की मुझे। मुझे रहना बनाया दोबारा नहीं, तेरे जैसे मंद तेरा मैं मुझ कभी सुनता को चारा नहीं तेरे। तूने की जब हिमायत हनुमान की, तेरी निस्बत मुझे वही था भरम। तूने की जब हिमायत हनुमान की, तेरी निस्बत मुझे वही था भरम। और दरे पर कठोरियाँ चलाता रहा, फिर कभी टूटता कब हुआ है गोलम, इस भाई की मुझे। तेरे भाई का मुझको मिला के सिला, तेरे भाई का मुझको मिला के सिला, जहाँ रहना भी बात हमारा नहीं, मेरा गलती तपाता न कर लो, तेरे दर्शन करूँगा दोबारा नहीं, तेरे बराबर। तेरी बस इसी बात में तू निकल जा जहाँ से कभी कदम, डरती है तेरी बस इसी बात में तू निकल जा जहाँ से कभी कदम। चल आए बंदी को उसी दम मुझे तेरे निकलेंगे मन होश जहाँ से कदम, ऐसे भाई तुमको। दूसरे भाई की भाई नसीहत नहीं, आज तुझको भीषण प्यारा नहीं, तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं, आज तुझको भीषण प्यारा नहीं। मरने में न थोड़ी है कोई कसर, शीशे घर से अगर से उतारा नहीं, तेरे बरा
पछतार मस्तार गद्दार तू क्यों बुलाता है गुस्सा मुझे कंबरू और पछतार मस्तार गद्दार तू क्यों बुलाता है गुस्सा मुझे कंबरू तो गैरत कमादा है बाकी डूब मर बेशरम डूब मर बेशरम डूब मर बेशरम डूब मर बेशरम तकते लंका का तकता उल्टे में तो है तकते लंका का तकता उल्टे में तो है क्या करूं मेरा चलता गुजारा नहीं मेरा चलती तफाता नमस्कार हो तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं रासन हो कैया हो जाओ हो अरे पाजी मक्कार बेगैरत गद्दार तू इसी बेगैरत से काफूर हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा तेरी जान की सलामती इसी में है तू फौरन मेरी हदीद से दूर हो जा ए बेहया माना कि तू आले दर्जे का पाजी और शैतान है तेरे जैसे मुर्दू को मारने में भी मेरी कसरे शान है बेगैर चला जा निकल जा दूर हो जा और लंका के अंदर हर कुछ ना आना सिपाहियों इस फौजी को मेरी आंखों से दूर करो अफसोस मेरी खैर ख्वाही का मुझे यही सिला मिलना था और मैंने इसी तरह सारे दरबार जलील होकर लंका से निकलना था अच्छा भाई इसमें तुम्हारा क्या कसूर दरअसल ईश्वर को ही इसी तरह मंजूर है कि जे हरी भरी लंका बिल्कुल खाक सा हो जाए और